क्या बिहार के बाहुबली अब वोट कटवा की स्थिति में है? क्या बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव में इनके लिए पार्टियां सिर्फ वोट कटवा के तौर पर ही इनको इस्तेमाल करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में अमूमन पहले एक जमाना था जब कई सारे बाहुबली थे। हालांकि राजनीति में आकर ये बाहुबली सफेदपोश नेता हो गए, कई तो सांसद भी बने। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बाहुबली हैं जो अपनी पार्टियां चलाते हैं या किसी पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो बाहुबली कभी इतनी ज़्यादा ताकत रखते थे वो धीरे धीरे राजनीति में आकर कमज़ोर क्यों हो रहे हैं और कोई भी पार्टी उन्हें आगे आकर चुनाव में उतारना क्यों नहीं चाहती। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार तक। 5 बाहुबली की अगर मैं बात करूं फिलहाल, इसमें से पहला नाम आनंद मोहन, जो लगातार सुर्खियों में है ठाकुर विवाद को लेकर। दूसरा नाम पप्पू यादव। पूर्णिया में एक समय में पप्पू यादव की तूती बोलती थी। अभी भी पूर्णिया के लिए कहा जाता है कि पूर्णिया में का अगर कोई लाल है तो वो पप्पू यादव। कहते हैं कि रोम पोप का वैसे ही पूर्णिया गोप का। खैर, अब तीसरे बाहुबली, एक और बाहुबली जिनकी चर्चा अभी खूब हो रही है, वो किधर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। हालांकि उनके पति की मौत हो गई, शहाबुद्दीन की। उनकी पत्नी हिना साहब, सिवान के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी है हिना साहब। चर्चा इन्हें लेकर भी करेंगे इस पूरे वीडियो में। साथ ही इसके बाद एक और नाम अनंत सिंह का। अनंत सिंह हालांकि जेल में हैं लेकिन बाहुबली हैं और उनकी पत्नी फिलहाल आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में चर्चा उनके नाम की भी है। एक और बाहुबली हैं, उनकी भी काफ़ी चर्चा होने लगी और उन्होंने खुद अपने मुंह से ही कहा कि अगर पार्टी टिकट दे दे तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये हैं पाटलिपुत्र सीट वाले रीतलाल यादव, फिलहाल आरजेडी के विधायक। एक एक करके सबकी चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इनकी फिलहाल स्थिति क्या है और ये किस मझधार में फंसे हुए हैं और पार्टी इनसे चाहती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन के इसलिए क्योंकि कोर्ट से बरी हुए, एक फैसला आया बिहार सरकार का और इन्हें बरी कर दिया गया। बड़े दिनों से इनके समर्थक आंदोलन कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आनंद मोहन को जेल से अब निकाल देना चाहिए। एक लंबी अवधि हो गया, उन्होंने पूरा समय जेल में बिता दिया जो उन्हें सजा मिली। मनोज झा ने राज्यसभा में कविता पढ़ी, उस कविता से ठाकुर विवाद शुरू हुआ और आनंद मोहन ने फिर से सुर्खियां बटोरी। या यूं कहें कि आनंद मोहन को यह मौका मिला कि वो खुद को साबित कर सके कि वो राजपूतों के नेता हैं। और उनके बेटे ने ही सबसे पहले ये बगावत की जो आरजेडी से विधायक। अब यहां से ये खेल शुरू हुआ और सवाल उठने लगा कि आनंद मोहन किसके साथ जाएंगे। बेटे तो आरजेडी से विधायक हैं, वो खुद नीतीश कुमार से मिलने भी गए, लेकिन नीतीश कुमार ने हामी नहीं भरी। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का साथ आनंद मोहन तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुल के अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि हाँ ठीक है, आप हमारी पार्टी से जुड़िए। डिमांड शायद 2 सीटों की है, 2 लोकसभा की सीट चाहिए, जो कही जा रही है कि 2 लोकसभा की सीट आनंद मोहन अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस 40 सीटों पर वो जीत दिलाने का, या यूं कहे कि राजपूत वोटरों को उस तरफ मोड़ने का वो दम दिखा रहे हैं, क्या पार्टी उनके लिए हामी भरेगी? आरजेडी फिलहाल चाहती तो दिख नहीं रही है आनंद मोहन के पूरे मामले में, क्योंकि उनके साथ मनोज झा इंटैक्ट हैं और लालू यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बोला, ऐसा लगता नहीं कि वो आनंद मोहन को लेकर बड़े सहज हैं। बात फिर नीतीश कुमार की करते हैं। क्या नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, लेकिन अभी उनको हाँ कहा नहीं गया। बीजेपी चाहती तो है कि आनंद मोहन आ जाए, लेकिन कैसे उनका वेलकम करेगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब रिहाई हुई थी तो सवाल बीजेपी ने भी उठाया था। आनंद मोहन को लेकर पूरा पेशोपेश बिहार की राजनीति में फंसा हुआ है। आनंद मोहन ने हालांकि मांग की है, वो 2 सीट चाहते हैं कि 2 सीटों पर उनकी पत्नी, एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, एक सीट पर परिवार का कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसमें उनके बेटे या बहू के नाम की चर्चा है। ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आनंद मोहन की स्थिति ऐसी जरूर है कि अगर वो अपने दम पर चुनाव प्रचार करने लगे और राजपूत बहुल इलाके में कैंडिडेट उतार दें तो वो किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में हरा जरूर सकते हैं। यानी दूसरे जीत रहे उम्मीदवार के लिए यह मुश्किल जरूर होगी। ये तो पूरी आनंद मोहन की फिलहाल की राजनीति है। दूसरे बाहुबली हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कई बार मन से बोल चुके हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ ले ले, लेकिन कोई भी गठबंधन उन्हें अपने साथ लेना चाहता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर यह कहा कि वो पूर्णिया के लाल हैं, पूर्णिया से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनकी मातृभूमि है पूर्णिया। ऐसे में अगर वो पूर्णिया से
ताल ठोकते हैं तो मुश्किल जरूर होगी। हालांकि पप्पू यादव लालू यादव से भी मिले थे, पांव छुए थे, मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, कई बार वो कह चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उन्हें अपने पास ला नहीं सका है। इसका मतलब पार्टियां उनसे दूरी बना के रखी हुई है। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि वो गठबंधन का हिस्सा बने। इसके पीछे की एक वजह और है कि अगर पप्पू यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं तो क्या वो फिर पार्टी के साथ बने रहेंगे या नहीं, या अपनी ही पार्टी को चलाते रहेंगे, इसे लेकर बार बार सवाल उठता है। क्योंकि ये इन दलों का ये मानना रहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो विलय करें। ऐसा ही सवाल हम के साथ हुआ था जब हम पार्टी टूटी थी जेडीयू के साथ, तो इस वजह से पप्पू यादव के साथ ये मुश्किल बनी हुई। हालांकि वो बाहुबली हैं और अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ है एक लोकसभा क्षेत्र में तो जरूर है। हालांकि कुछ लोकसभा क्षेत्र में भी वो काफी प्रभाव डालेंगे। तीसरी बाहुबली है हिना साहब। हिना साहब को आप बाहुबली मत कहिए, शहाबुद्दीन बाहुबली थे। शहाबुद्दीन सांसद भी रहे सिवान से। अब उनकी पत्नी हिना साहब कई बार कह चुकी हैं कि वो अगर जनता ने कहा तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इस बार माना जाए कि वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगी और चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएगी? इस पर भी थोड़ा शंका है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब शहाबुद्दीन की मौत हुई तो लालू परिवार ने उनसे दूरी बनाई। कोई भी मिलने नहीं गया, किसी ने बातचीत नहीं की और इसका दुख उन लोगों ने बताया भी, यानी कि शहाबुद्दीन के परिवार ने ऐसा कहा भी। हालांकि हाल में ही अभी चिराग पासवान गए थे मिलने के लिए। चिराग पासवान मिले भी, उनसे बातचीत भी, लेकिन चिराग पासवान ने यह साफ नहीं किया कि क्या वो हिना साहब को टिकट देंगे, क्या हिना साहब एलजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यह भी एक बड़ा सवाल था। पार्टी यहां भी दूरी बना रही है, लेकिन अगर हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ जाती हैं उस सीट पर, सिवान की सीट पर, तो मुश्किल जरूर होने वाली है सिवान लोकसभा में किसी भी गठबंधन के लिए चुनाव जीतने में। अब चौथे बाहुबली जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही, और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो सभी बाहुबली हैं ये अलग अलग जातियों से हैं। आनंद मोहन राजपूत जाति का नेतृत्व करते हैं। पप्पू यादव खुद को यादवों का बाहुबली बताते थे। हिना साहब मुस्लिम वोट बैंक के साथ आई थी। एक और बाहुबली है अनंत सिंह। अनंत सिंह का मुंगेर और जो टाल का एरिया है उस एरिया में अपना वर्चस्व रहा। बड़े बाहुबली रहे, लगातार विधायक रहे, निर्दलीय विधायक तक वो जीतने रहे। दमखम इतना कि जेल में गए तो उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक बन गई। चर्चा अब यह भी हो रही है कि अगर ललन सिंह सीट छोड़ते हैं तो क्या नीलम देवी विधायक का पद छोड़ेंगी, सांसद का चुनाव लड़ेंगी, क्या वो सांसद बनेंगी? इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन अनंत सिंह के साथ एक अच्छी बात यह रही कि अनंत सिंह अपने दमखम पर, अनंत सिंह के अपने वर्चस्व पर काफी बड़ा वोट बैंक शिफ्ट होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ। इसे आप ऐसे देखिए कि अनंत सिंह ने जब जब भी पार्टी बदली वो चुनाव जरूर जीते, चाहे वो निर्दलीय ही चुनाव क्यों ना लड़े हो। तो ऐसे में इस बाहुबली से फिलहाल आरजेडी का साथ तो है, लेकिन क्या आरजेडी इन्हें अपने साथ रखेगी लोकसभा चुनाव में और इनकी पत्नी को टिकट देगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक और बाहुबली हैं और लालू परिवार के खासे करीबी हैं। पाटलिपुत्रा सीट से टिकट चाहते हैं। पाटलिपुत्रा सीट पर फिलहाल रामकृपाल यादव सांसद हैं। वहां से मीसा भारती, तेजस्वी यादव की बहन, चुनाव लड़ती रही है लोकसभा का। लेकिन रीतलाल यादव ने यह कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है या बहन इस सीट को छोड़ती है, बहन मीसा भारती इस सीट को छोड़ती है, तो रीतलाल यादव इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यह माना जाए कि इस बार बाहुबली को टिकट आरजेडी देगी? लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरा परिदृश्य देखें बिहार में, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार और जेडीयू ये दोनों बाहुबलियों से किनारा कर रहा है, क्योंकि लालू परिवार पर जंगल राज का एक ठप्पा लगा हुआ था। तेजस्वी को बड़ी मुश्किल हुई पिछले विधानसभा चुनाव में भी लालू राज और राबड़ी राज के उस जंगल राज के ठप्पे को हटाने में। हालांकि तेजस्वी ने काफी हद तक पार्टी को A to Z की बताने की कोशिश की और जंगल राज से इसे दूर करने की भी कोशिश की। तभी उन्होंने बेरोजगारी वाला और नौकरी वाली बातें कही थी। लेकिन अब जब वो सत्ता में हैं, हालांकि सत्ता से वो चूके भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जेडीयू का पूरा प्रचार जब भी हुआ चुनाव में वह लालू के जंगल राज के खिलाफ ही हुआ। तो ऐसे में अगर वो बाहुबलियों को टिकट दे देते हैं तो जंगल राज की वापसी का मुद्दा बीजेपी के हाथ लग जाएगा और वो इसे खूब भुनाएंगे। इसलिए भी इन तमाम बाहुबलियों से
पार्टी ने शायद थोड़ी दूरी बना रखी है। नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही है। सुशासन बाबू भी नहीं चाहते कि उनके साथ ये सवाल उठने लगे कि जिसे लालू परिवार ने किनारा किया है या जिससे लालू परिवार ने दूरी बनाई, जो कभी जंगल राज में साथ थे, वो अब जेडीयू के साथ हो चले हैं और वो चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। इतना ही नहीं, बीजेपी इनमें से किसी को भी फिलहाल साथ लेते हुए दिख नहीं रही। हालांकि यह कहा जा रहा है कि आनंद मोहन से उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे अब देखना होगा कि आनंद मोहन किधर जाते हैं। आनंद मोहन की नवंबर में एक रैली भी होने वाली है। लेकिन इन जितने भी बाहुबली हैं, इन सब की ताकत इतनी जरूर है कि वो अपने क्षेत्र में और पूरे बिहार में अपने जातियों के ऊपर खासा प्रभाव डालते हैं। बड़े वोट बैंक को वो शिफ्ट करवा सकते हैं, जिससे पार्टियों से इतर अगर इन्होंने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ लिया या अपनी पार्टी खड़ी करके वहां से उम्मीदवार उतारा, तो तमाम लोकसभा सीटों पर जहां इनके उम्मीदवार होंगे या ये खुद कंटेस्ट कर रहे होंगे, वहां पर मुश्किलें जरूर आएंगी और ये वोट कटवा की स्थिति में होगी। लेकिन ये भी एक बड़ा मैसेज होगा, अगर पार्टियों ने इनसे किनारा किया और इन बाहुबलियों को निर्दलीय मैदान में उतरने के लिए अगर छोड़ दिया, तो सिर्फ ये बाहुबली अब वहां से वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। बिहार तक पर आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।